और चाहिए मुझे। स्वीकार लिया राम ने, ठीक है इतने दिन रुके, 7 दिन और सही। 7 दिन में विभीषण ने क्या किया, उसके मन में आया ये जो विशेष पुण्यात्मा जीव है, तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, ये वहाँ जाएंगे तो मनुष्यों की नगरी में इनको आनंद नहीं आएगा, विद्याधरों की नगरी में रहे हैं। 7 दिन में उसने पूरी अयोध्या सोने की कर दी थी। उस समय की अयोध्या में 70 करोड़ निवासी थे। कितनी? अपने मन से नहीं कह रहा हूं मैं, रवि सेन स्वामी कह रहे हैं। कितने थे? 70 करोड़ निवासी थे उस समय की अयोध्या में। 7 दिन में उसने पूरे अपने विद्याधरों को, अनुचरों को भेज के पूरी अयोध्या सोने की कर दी कि उनके मन में क्षोभ ना आए कि मैं कहाँ आ गया हूं। राजा भरत, राम के भरत कहते हैं कि मिच्छित दान, जिसको जो चाहिए ले लो, मेरा भाई आ रहा है। लोग कहते हैं भैया हमारे घर के बाहर वो स्वर्ण और रत्नों के ढेर लगे, उठवा लो, तकलीफ हो रही है। पुण्यात्मा थे, सब इष्ट होता गया, सब इष्ट होता गया। आप लोगों को पुण्यात्मा बनना है? कितने लोगों की इच्छा है मैं पुण्यात्मा बन जाऊं? पंडित जी, नहीं इच्छा? पुण्यात्मा बनने की इच्छा कितने लोगों की? हाथ उठाना जरा भैया। नहीं है देवेंद्र भाई? नहीं है? देखो आपको उपाय बता रहे हैं आज हम। अंजल भाई, बनना है पुण्यात्मा? है? बनना है? कहाँ है चिंटू? है? कहाँ है चिंटू? खड़ा तो हो जरा भाई। पुण्यात्मा बनना है? क्या बनना है? ऐसे आंसू टपकाए से पुण्यात्मा नहीं बनते, बैठो सुनो। समंत भद्र स्वामी बता रहे हैं पुण्यात्मा बनने का उपाय। जो जो आपके कार्य में बाधा है वो पाप कर्म के कारण है। जो जो आपके कार्य में सहकारिता मिल रही है सब पुण्य कर्म का योग है। ये लोग विधान नहीं करते तो आप कैसे आते? बोलो। कहीं ना कहीं सबका सबका योग है। जिसके जिसके भाग्य में जितने दाने हैं उसके पास तो उतने पहुंचेंगे। हैं? बीच में बुलाया है। जिसका जो योग है, नियोग है, वैसा संयोग है। बनना है आपको पुण्यात्मा तो हम मंत्र बताएं, हैं? और पुण्यात्मा बनोगे धन भी आएगा, धर्म भी आएगा। मंत्र बताएं? आंसू बोले आप तो बताओ महाराज जी, इसका मंत्र बताओ। माल आना चाहिए, कैसे ही आए, वर्षा होना चाहिए, वर्षा। सुन भाई, विशुद्धि संक्लेशांगम चेत स्वपरस्ता सुखा सुखम पुण्य पापाश्रवो युक्तो नाचेद व्यर्थ रहते। ये आप्तमीमांसा ग्रंथ में लिखा है, न्याय का ग्रंथ है पंडित जी। विशुद्धि संक्लेशांगम चेत स्वपरस्ता सुखा सुखम। विशुद्धि है, सुख मिलेगा, पुण्य का आश्रव मिलेगा। संक्लेशता है, असुख यानी दुख मिलेगा, पाप का आश्रव मिलेगा। अब बताओ क्या चाहिए है? छांट लो। जिनको पुण्य चाहिए है, सुख चाहिए है, वो विशुद्धि वाली बस में बैठ जाओ। जिनको दुख चाहिए, पाप चाहिए, वो संक्लिष्टता वाली गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन बैठता वही है जिसका पुण्य हो। पुण्य की महिमा समझते क्या होता है आप? जिसकी पुण्य की महिमा है देवेंद्र भाई, उसके लिए सारे द्वार खुले मिलते हैं अपने आप। मौसम देखो कैसा है,
भगवान कह रहे हैं छाव नी, क्या जो नियत छांव देंगे वो है छावनी। छावनी, अच्छा नाम भी छावनी है। भैया मंदिर तो पंचायती रहे लेकिन पंचायत ना हो। देखो भाई, देखो हमें तो रहना नहीं यहाँ पंडित जी कि बाजू वाली बिल्डिंग में हमारा मठ बनाओ कि अपना अड्डा, नहीं भैया, अपना कोई भरोसा नहीं कब कहाँ रहते हैं। वो आकाश कह रहा था, बोले महामस्तक अभिषेक में आप अगली बार आओगे तो डेट बता के जाओ, तुम घोषणा करें। हमने कहा भैया मेरा कोई भरोसा नहीं, हम कर्नाटक में हैं कि मध्य प्रदेश में कि झारखंड में कि राजस्थान में। पुण्य आत्मा व्यक्ति को सोचना पड़ता है। हाँ हाँ, ये कह रहे बुलाएंगे। अरे भाई साधु बेचारे गाय की तरह हैं, जौन ने डोरा डाला सो ओ के साथ हो लए। एक बार हम लोग बिहार कर रहे थे, जबलपुर के पास की बात है, वहां लिखा था कन्याकुमारी 1990 किलोमीटर। तो हम लोग महाराज लोग चल रहे थे, बड़े खुश होकर के देख करके चर्चा कर रहे थे। तो आचार्य जी कहते क्या बात है बड़े खुश हो? हमने कहा आचार्य जी इसी बात की खुशी है, कोई कन्याकुमारी से पंच कल्याणक के लिए नहीं आया, नहीं तो आप वहां भी चले जाते। मैंने कहा अच्छा भैया ये पन्ना सतना यही लोग घूम रहे हैं सो अच्छा है, वो कन्याकुमारी वाला आ गया सो भैया ओम नमः। मैंने कहा वो तो 20 रुपए का चढ़ाएगा स्लीपल और आप चलवाओगे 2000 किलोमीटर। बोले बेटा दिन आएगा वहां भी चलेंगे। मैंने कहा जी। मैंने कहा आराम आराम से चलेंगे अपन। लेकिन पुण्य आत्मा के साथ अपरमित सागर जी, वो जो चाहता है वैसे व्यक्ति वैसी वस्तु उसको मिलती जाती है। देवेंद्र भैया, भगवान पारसनाथ का जो अतिशय है, ईमानदारी से बता रहे भैया, हमारे पास कोई आइडिया थोड़ा ना था। मैं बोला भरत पंडित जी से, देखो भैया कैसे होगा कार्यक्रम बताओ। क्यों भाई भैया ये पत्थर देखो याद आई, ये दोपहर में आए अलग से। बोले महाराज जी एक ऑप्शन है। मैंने कहा देखो भाई अपन से झूठा तो नहीं हो पाएगा, सत्य का बताओ, नहीं है तो फिर विषय विचार समाप्त। ये बोले नहीं, सत्य का एक ऑप्शन तो मेरे पास है। पंडित जी अगर उस दिन विशुद्धि नहीं होती तो आज सबको संक्लेशता होती। अगर विशुद्धि नहीं होती तो आज संक्लेशता होती। अभी मैं देख रहा था 5-6 व्यक्ति मतलब परिवार वहाँ से आया या उनने नमोस्तु किया वहीं की वहीं और भगवान के दर्शन करे गए। पहली बार देखा मैंने उनको। ऐसे अभी हजारों लोग आकर के विशुद्धि लेके जाएंगे। हाँ अरे एक तो पूछ रहा था भगवान कहाँ रखे, कौन से भगवान है, कौन से भगवान है। हमने कहा भैया ये लिखवा देना भगवान यहाँ है। वो ढूंढ रहा था भगवान कहाँ है कहाँ है। पहले वो वहां आया फिर ऊपर गया, उसको क्या पता। वहां ऐसा लिखवा देना भैया, भटके हुए भगवानों के भगवान यहाँ हैं। नहीं आया, भटके हुए, अरे ये जितने संसारी है ना सब भटके भगवान हैं, भटके हुए भगवानों के। अरे हम कह रहे चमत्कार सही, तू एक बार आ तो दर्शन तो कर, क्या पता किसको सम्यक दर्शन हो जाए। कोई किसी का नियत नहीं पता चला, अपन चर्चा कर रहे हैं भाई अपन से पहले मोक्ष चला जाए। वो तो निशाना है। कंचे खेले क्या? नहीं खेले कंचे? कितने लोगों ने कंचे खेले गांव में अपने कंचे? इतने सारे लोगों ने। मैंने कभी नहीं खेला भैया, नहीं हम कंचे कभी खेले नहीं। नहीं पंडित जी, नहीं खेल तो खूब खेले, लोगों ने हमारे साथ भी खेले, लेकिन हमने कभी कंचे नहीं खेले।
क्यों? हमारा निशाना पक्का था, कोई खिलाता ही नहीं था। बोले सो कंचा दो या बंटा दो, बोले एक बार में लगाता है, बोले अपना काम गड़बड़ हो जाता है। कंचे तो खूब खेलते देखे, कंचा देखा निशाना लगता है जब, कौन सी उंगली चलाते थे, इससे बड़ा तेज लगता है। और एक ऐसा वाला होता है, हैं? एक ऐसा वाला भी होता है, होता ना। लेकिन जिसका जैसा निशाना है उसकी वैसी जीत है। भगवान ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए निशाना लगाने में, केवल ज्ञान तक जाने में। भरत चक्रवर्ती को के छोटे भाई बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष लग गया निशाना लगाने में। भरत चक्रवर्ती को अपना अपना निशाना है पीयूष, जिसका जब लग जाए उसकी तब जीत है। क्या पता कब किसका निशाना शुद्धोपयोग पर लग जाए, उसकी वहीं जीत हो जाए। पुण्यात्मा विशुद्धि वाला होता है और पापी व्यक्ति विशुद्धि वाला नहीं, संक्लिष्टता वाला होता है। कोई सुबह कह रहा था, बोले महाराज जी, बोले माहौल तो अच्छा है। हमने कहा बेटा सब माहौल ऐसा ही है, जब तक भगवान है और हम हैं तब तक तो माहौल है, जब तक भगवान और हमारे प्रति श्रद्धा है तब तक तो माहौल है, और जहाँ श्रद्धा गई तो भगवान का फिर कोई माहौल नहीं। पंडित जी पुण्यात्मा बनना कि नहीं, जो सोचोगे वो होगा, विशुद्धि अगर आपके पास है तो, और जो सोचोगे वो सब गड़बड़ होगा अगर संक्लिष्टता आपके पास है तो। देखो आप लोग पूजा करते ना, बड़ी संक्लिष्टता पूजा में होती श्रावकों को। ये अभी श्रुत समाधान करना आप, उसमें 4 में से 1 प्रश्न पूजा का आएगा ही आएगा। अच्छा लौंग ऐसी रखें कि ऐसे रखें, चावल 3 चढ़ाएं कि 9, सुनना पंडित जी, थाली में क्या बनाएं? अरे थाली में जो बनाना है बना, पहले हृदय में प्रभु की आकृति तो बना। इस थाली का उस थाली में, इस थाली का उस थाली में, हो गई थाली खाली, हो गया विधान। हाँ भैया चलो भैया आज का हो गया, निपट गया। अरे एक ज्ञानी मिला हम लोगों को चातुर्मास से पिछले, क्या कहता है, बोले देखो महाराज हमारे गांव से बहुत सारे महाराज लोग रफा दफा हो गए, हम लोग कभी नहीं जाते। बोले क्या? बोले रफा दफा हो गए। इनसे कह रहा था, ये कह रहे थे भैया इनके चक्कर में नहीं पड़ना, तो रफा दफा कर दें। अरे क्या कह रहा, रफा दफा हो गए, लेकिन बोले आपका प्रभाव अलग है। मैंने कहा भाई तू संभल के रहे, कहीं तू रफा दफा ना हो जाए, तू जा रहे हैं। बोले लेकिन साधु तो रफा दफा हैं, हम तो आप पे फिदा है। पुण्य आत्मा है तो उसके लिए सारे पदार्थ सुलभ हैं। और लक्ष्मण और राम ये 2 लोग मिलकर रावण से कभी जीत सकते थे, इनके बस की नहीं थी। लेकिन देखो पुण्य का प्रभाव, जिसके पास पुण्य है शत्रु का भाई भी उसका मित्र बन जाता है। 26 प्रकार की रामायणों का वर्णन भारत की वसुधा पर है। पंडित जी एक रामायण है, पता क्या लिखा, रावण नीचे मरण की सैया पर है और उस मरने वाला है। राम पूछते हैं उससे, एक रामायण में लिखा है ऐसा कि राम पूछते हैं बता तेरी हार का कारण और बता मेरी जीत का कारण। रावण कहता है तेरा भाई तेरे साथ है इसलिए तू जीता है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं इसलिए मैं हारा हूं। जो संक्लिष्टता है उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो विशुद्धि है उससे बड़ा कोई मित्र नहीं।
तीर्थंकर बनते तो विशुद्धि से, धन की प्राप्ति होती तो विशुद्धि से, धर्म की प्राप्ति होती तो विशुद्धि से। पंडित जी, संतान की प्राप्ति होती तो कहीं पुण्य चाहिए, कहीं ना कहीं विशुद्धि चाहिए। दीक्षा की प्राप्ति होती तो किससे? विशुद्धि से, पुण्य से। और सुनो, गुण स्थान में वृद्धि होती तो विशुद्धि से। कितने लोग हैं आज से संक्लेशता नहीं करेंगे? सुनो, अपने आप से कहना, अरे कोई तुम रावण हो क्या जो संक्लेश, लंकेश? जब जब तुम्हारे मन में आए संक्लेश तो खुद से कहना, हे लंकेश। जब जब आपके मन में संक्लेशता आए तो अपने हाथ पर पेन से लिखना, तू लंकेश है। और जब जब विशुद्धि आए तो धीरे से लिख देना, तू ही श्री राम है। सत्य ये है, बाकी जो आपको लगे भैया सो करो। अपना काम बताने का है, अपना काम बचाने का नहीं है। पीयूष भाई, अपना काम बताने का है, बाकी तेरे ऊपर है। रोटी खाई कभी रोटी? ऐसी कौन सी माँ है वो हाथ उठाए जिसने एक रोटी बनाई हो तवे में आधा घंटे तक? गरम तवे में आधा घंटे रख कर के रोटी कौन बना के दिखा सकता है? है कोई एकाध? नहीं हो पाएगा। क्यों? जल जाएगी। अच्छा, कोई ठंडे तवे में बनाकर दिखा दे, हैं? कच्ची रह जाएगी। फिर क्या चाहिए? फिर क्या चाहिए? बताओ बताओ। एक मंद अग्नि चाहिए है, एक मंद अग्नि चाहिए है। जो कसाय की मंदता है वो विशुद्धि का पहला पुरुषार्थ है। कसाय की मंदता लाओ, ठीक है भैया, हो ठीक है। किसी से गलती हो जाए तो ठीक है, कोई अगर आपको जान करके पीड़ा दे रहा है तो ठीक है, कोई दुख दे तो उससे क्या कहना, अगर मुझे दुख दे के तुझे खुशी मिलती है तो ठीक है, संसार में कोई तो सुखी हो, सभी दुखी है। लेकिन पुण्य आत्मा को मत छेड़ना भैया। अच्छा बताओ, आगम कथाओं में कितना लिखा है कि एक राजा दूसरे राजा की रानी हर के ले गया, कुछ नहीं हुआ उसका। मधु राजा का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन रावण के साथ ऐसा क्यों हुआ? रावण के साथ ऐसा इसलिए हुआ, उसने पुण्य आत्मा की उठाई थी। अरे पंडित जी, पॉकेट मार रहते ना, पॉकेट मारते तो कभी नहीं फंसते। पुण्य आत्मा की मारी तो फंस जाता है। सो रावण को पहले समझना था, भाई किसको छेड़ रहा है तू। उसको लगा जंगल में दो लोग क्या करेंगे। अरे भाई तुझे पता नहीं, आजकल भैया फटी जेब वाला भी क्यों ना हो, उसकी एटीएम पेटीएम में लाखों होते हैं। ऐसे राम दिख रहे थे खाली तो उनको लगा कुछ है नहीं। उसको क्या पता पुण्य से लबालब भरे हैं। इसलिए राम को मतलब पुण्य आत्मा को मत छेड़ो। तुमने उसके साथ उल्टा किया, तुम्हारे साथ राम का उल्टा होगा। भैया अपन नहीं कह रहे भैया, देख लो आप। बोलो पंडित जी, राम का उल्टा राम 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 राम। राम का उल्टा देखो, पुण्य आत्मा को ना छेड़ो, जय में सार है, जेई में सार है। और अगर रावण किसी और की ले जाता तो फर्क नहीं पड़ता। सुग्रीव कह रहा था जब उसको मालूम चला कि रावण के पास है, हाथ जोड़ के कहता है मेरी सारी स्त्रियां ले लो,
विद्याधर के देशों में जिनकी जितनी कन्याएं हैं सब आपके लिए। अब वो सीता को भूल जाओ। राम कहते हैं तू साइड हट, बता लंका कहाँ पर है। क्यों? पुण्यात्मा की, अरे देखा नहीं गाड़ी चोरी हो जाती ना, वो उसी की गाड़ी में फंसता जो पुण्यात्मा रहता है। पापी की गाड़ी उठाता कोई नहीं फंसता। ऐसी रावण ने सोच समझ के उठानी थी, और जैसे ही उसने उठाई उसका डाटा समाप्त। पंडित जी, इनके मोबाइल जैसा डाटा समाप्त। डाटा समाप्त हो फिर ऐसे गोल गोल चक्कर लगते हैं, धीरे से ऐसे हिला के देखता है, भैया डाटा समाप्त, भैया जीरो। रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। पुण्यात्मा बनो, विशुद्धि को जगाओ, फिर घबराओ नहीं। पुण्यात्मा वज्र के समान है पंडित जी, उसमें कितने ही सिर फोड़ो तुम्हारा फूटेगा, उसका कुछ नहीं होगा। और होना वही है जो चाहता है। वो पुण्यात्मा जो चाहता है उसके साथ वैसा ही होता है। अब आप सोच लो अपरमित सागर जी कि अपने को अगला चातुर्मास कहीं जहाँ जिस भी प्रदेश में करना है, आप सोच लो श्रावक वहाँ का आता है, बोले महाराज जी पधारो हमारा देश। इसलिए अपना पुण्य बढ़ाएं, विशुद्धि जागृत करें, सारे कार्यों में सफलता मिलेगी। आई बात समझ में? नहीं आई? जो लोग पढ़ते हैं स्कूल में कॉलेज में, उनको लगता है महाराज जी सफलता कैसे मिलेगी? संक्लेशता नहीं, विशुद्धि से। नहीं आएंगे नंबर तो नहीं आएंगे, काहे की टेंशन। पंडित जी आपको अपना बता रहे एक दृष्टांत, हम फिर समाप्त करते हैं। एक बालक हमारे साथ पढ़ता था बीबीए के पहले सेमेस्टर में, बड़ा विकट ज्ञानी, मतलब वहाँ से मैडम ने बोला और उसके दिमाग में फीड। उसको मैं देखता था, भगवान इतना ज्ञानचंद तो कोई नहीं है, लेकिन उसके मन में एक विकल्प रहता था। उसके पिताजी ने कहा था उससे, देख तू फेल हो गया अगर तो मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं नौकरी वाला हूँ, तू अपनी चपरासी की नौकरी ढूंढना। सो बेचारा इसी टेंशन में रहता था और अपन बिंदास। क्यों? अरे नहीं हुए तो नहीं हुए, दुकान तो चल रही है। संक्लेशता रहित होकर के बेचारे ने 6 महीने पढ़ाई करी, रजिस्टर बनाए 5। अपन गए 5वें महीने में, भैया दिखाना रजिस्टर, नोट्स के फोटोकॉपी कराना है। 27 रुपये एक रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी कराई, 125 रुपये दी हमने फ़ोटोकॉपी वाले को, पूरे नोट्स अपने। अपन ने पढ़ाई करी। नीचे से आवाज़ आती थी, देखो हो गए पास तो ठीक, नहीं तो दुकान में बैठ जाना। हो ठीक है, अपने का टेंशन। पंडित जी अपन ने बढ़िया आनंद से पढ़ाई करी, खुश होकर के। अरे अपन क्यों डरें, हमारे पास जिनेंद्र जैसे सारथी हैं, हम डरें क्यों? अपना तो रोज पूजा अभिषेक, और बोल देते भगवान पेपर है परसों तो आप देख लेना भैया, हम पेपर देंगे, हम पूरा पुरुषार्थ करेंगे, बाकी जुगाड़ आप लगाना। पंडित जी जो टीचर थी, अब वो नाम जानती नहीं थी, वो गुरु गुरु करती थी। सो उनका फोन आया, बोले तुम्हारा नाम क्या है? हमने कहा सन्मति। बोले अरे बाप रे, क्या हो गया? अरे बोले दूसरे के इंटरनल के मार्क्स तुम्हारे में चढ़ा दिए। तो हमने कहा उसको कितने थे? बोले तुमसे 5 नंबर ज़्यादा थे उसके। अरे हमने कहा ठीक है भाई, 2% मिल गए। 3 नंबर का 1% होता था, बाकी अपन ने पेपर दिए। वो बेचारा लड़का जो सबसे आगे बैठकर बिल्कुल कैमरे जैसे रिकॉर्ड करता था, वो इंग्लिश में फेल हो गया। हमने पूछा क्या हो गया भाई? बोले बड़ी टेंशन है यार, पिताजी कहते हैं नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँगा। मैंने अपन बिंदास है। पंडित जी वो फेल हो गया, हमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। खुला दिमाग, खाली दिमाग, विशुद्धि के साथ खेलो, फ्री खिलाड़ी हो, बढ़िया मैदान पर भी खड़ा हो, बढ़िया गाने गाए और खेलते रहे। हटाओ जो होगा देखेंगे, फीस तो मिली रही ना अपनी। सारा खेल यहाँ का है, पुण्य का।
और जिसका पुण्य गया उसके पास कुछ नहीं बचा। संक्लेशता नहीं करना, विशुद्धि बढ़ा के रखना। पंडित जी बोलते ना बुंदेलखंडी में लुक लुकी, सो थोड़ी सी तो हमारी भी हो रही थी कि क्या होगा। अब तुमने बोल तो दिया है, पर हमने सोचा देखो अपन पापी तो है नहीं और संक्लेशता भी नहीं रखते। इसका मतलब अपने साथ अभी कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिनेंद्र हमारे साथ हैं। जिनेंद्र के प्रतिनिधि गुरुदेव आचार्य श्री का आशीर्वाद है, फिर काहे का डर है। चिंता वो करे जिसके पास चिंता मणि ना हो, हमारे पास तो चिंता मणि, हम चिंता करें क्यों। इसलिए संक्लेशता नहीं, विशुद्धि के साथ जो भी कार्य करेंगे सर्व सफल होगा। पुण्यात्मा बने, फिर चिंता नहीं करें। कितने ही पापी आ जाएं रावण जैसे, वो अगर उठा भी लेगा तो फिर गया वो। ब्रह्मचारी थे हम लोग, एक लड़का हमारा पेन उठा के ले गया। अच्छा, जब तक वो 8-10 का ले जा चुका था, वो जैन की बात है, जिसने उसने हमारा उठाया। क्यों भाई, याद है ये हमारे कमरे में थे ब्रह्मचारी। मैंने कहा इसके दिन फिर गए। मैंने कहा पक्की बात। बोले क्यों? बोले मेरा उठाया है। तो एक लड़के को मालूम चला, बोले भैया जी मैं 24 घंटे बता दूंगा किसका है, टाइम दो आप। मैंने ठीक है। उसने हमारे कमरे में अपना फोन रखा, जितने बजे चोरी हुआ था। वो लड़का फिर आया, पेन उठाया, ले गया। उसको क्या पता कि फोन भी है। उससे पूछा क्या ये तू पेन लेके? हाँ वो लीड खत्म हो गई थी ना, तो मैं डालने के लिए, मैंने कहा इंक पेन में लीड डलती है जरा अंदर। आचार्य जी बोले पुण्य आत्मा को छेड़ो तो ऐसी होता। बोले इसलिए इनको छेड़ो नहीं। वो पत्थर में सिर मारने वाली कहावत है, क्योंकि उसको किसी को दुख देने का भाव नहीं है ना। राम ने कभी सोचा कि रावण का अनिष्ट हो? तो राम का अनिष्ट होगा क्यों? पुण्य आत्मा है। विशुद्धि बढ़ाएं, पुण्य बढ़ाएं, प्रत्येक समय सफल हो। शेष अपन कल आगे विचार करेंगे। देवेंद्र भाई जल्दी निर्णय ले लेना भैया। क्या? हाँ हाँ। अरे देखो वो वाली कहावत नहीं हो कि धीरे से पूछा पंडित जी ने, हाँ भैया आपकी तरफ से कुछ, बोले पत्नी से पूछ के बताते हैं, और पत्नी पीछे से आ गई। तो बोले बेटे से पूछ के बताते हैं, बेटा भी आ गया। बोले अब तीनों बैठ के सलाह मशवरा कर लें। सुनो, कार्य कोई भी कठिन नहीं है, निर्णय लेना कठिन है। बस आप निर्णय ले लो, सब होता है। खिलाड़ी जो होता है वो वहां से बॉल छूटी नहीं, आपको दिखती नहीं बॉल कहाँ जा रही है, उसे तो घुमाया ग्राउंड के बाहर। निर्णय होना चाहिए कहाँ घुमाना है। आप तो निर्णय कर लो, फिर आनंद आएगा। समय उतना ही लगना है, द्रव्य उतना ही लगना है, सानिध्य भी उतना ही रहना है, आनंद मंगल मंगल होना है, हैं? लाभ भी मंगल होना है। और एक बड़ी सी जाप लिखवा करके ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय हर हर नमः, जाप यहाँ लिखवा के रख देना। ये भगवान की जाप मेरी इष्ट है। पंडित जी पिछली बार कोई और जाप हुई थी, इस बार हाँ पुण्यात्मा की नहीं उठाना चाहिए ना, वही कहानी है। ये जो माला आप फेर रहे हो किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की दी हुई है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, वो तो हो गई आपकी, काम हो गया। अब रोटी सीखने के बाद कब तक तवे में रखोगे? अब घी लगाओ और खाओ, क्लीम भी अक्षर जोड़ते जाओ। वो जो भाई आप समझो, हर चीज की कीमत है। जब तक जिसका जो काम है उससे वो काम करवाते हैं, फिर उसके बाद भैया चलो पीछे हटो, आप ही ने टेबल लगवाई, 2-3 लड़कों को बुलाया, फिर उनसे क्या कहते हो? चलो किनारे हटो, हाँ भैया आओ सौधर्मेंद्र चावल लो। ऐसे ही बीजाक्षरों की महिमा है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, इसकी जाप प्रारंभ करना।
फिर आप देखना कर्म ऐसे भागेंगे जैसे गरम तवे पे रखा पानी। आप सभी अपनी विशुद्धि को जागृत करें, क्योंकि विशुद्धि से काम सफल हुआ है, विशुद्धि से अपना जीवन सफल होगा। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी।